लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। तिरंगा सीरीज अति महत्वपूर्ण सीरीज और इतिहास का निचोड़ जो है आपके अंदर रखने वाला हूं। इस सीरीज को अपनी दोस्तों दिनचर्या में शामिल जरूर कीजिएगा। आप निश्चित मानिएगा दोस्तों, ये सीरीज जो है वो आपकी तैयारी को मजबूत करेगी और आपकी परीक्षा रूपी ताबूत में अंतिम कील की तरह होने वाली है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। आप जितना खुद को कष्ट दोगे, जितना खुद को तरासोगे, ये दुनिया तुम्हें दोस्तों गूगल के ऊपर, ये दुनिया तुम्हें दोस्तों यूट्यूब के ऊपर उतना ही तलाशने वाली है। बिल्कुल शुरू करते हैं दोस्तों, इतिहास की महत्वपूर्ण श्रृंखला का अध्याय जो है शुरू किया जाता है। देखना, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पर सीधा वार कर। क्या अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान, उठ जा, जग जा और उठा ले नोटबुक और लक्ष्य के ऊपर सीधा वार कर। देखिए पहला क्वेश्चन, इस सवाल में से निश्चित आपकी परीक्षा, ये दोस्तों आपके ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में आपको निश्चित दोस्तों नंबर जो है दिलाने वाले। लिखिएगा, निश्चित आपकी परीक्षा में दोस्तों इस सवाल में से सवाल जो है बनने वाला है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम और जन गण मन को गाया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। अगर पूछूं मैं आपसे कांग्रेस, देखिए कांग्रेस दोस्तों, बात करूं मैं आपसे कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर, तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 के अंदर होती है दोस्तों। करने वाले कौन थे? ए ओ हुम स्थापना करने वाले थे। और पूछूं दोस्तों आपसे, उस समय कौन वायसराय थे? डफरिन, ध्यान रखिएगा, उस समय वायसराय थे। तो स्थापना कब होती है, करने वाले कौन थे और उस समय वायसराय कौन थे? 3 पॉइंट तो आपको पता होने भी चाहिए। अगर दोस्तों पूछूं मैं आपसे, कांग्रेस के 2 अधिवेशन ध्यान रखना, एक तो है 1896 का अधिवेशन और एक स्थापना दोस्तों 1911 का अधिवेशन। दोनों ही अधिवेशन संयोगवश दोस्तों एक ही स्थान पर हुए हैं और वो स्थान है कोलकाता। कौन सा? कोलकाता। तो नोट करना, 1896 ये भी कोलकाता में हुआ दोस्तों और 1911 छापना ये भी कोलकाता में हुआ। 1896 लिखिएगा, इसमें जो वंदे मातरम है, जो हमारा दोस्तों राष्ट्रीय गीत है, इसे पहली बार जो है 1896 में गाया गया। पूछूं आपसे 1911 दोस्तों छापना, जो हमारा राष्ट्रीय गान है दोस्तों, जन गण मन छापेगा, जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार दोस्तों 1911 के अंदर गाया गया। तो 2 क्वेश्चन हो गए ना, 1896 वंदे मातरम दोस्तों, 1911 छापना राष्ट्रीय गान। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, इस समय दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? छापना रहीमतुल्लाह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रहीमतुल्लाह छापेगा। अगर पूछूं आपसे इस समय दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना रहीमतुल्लाह दोस्तों उनका नाम है। अब आइए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब हमने अपनाया, देखो इस प्रकार सवाल पढ़ोगे ना दोस्तों, उसके सिर से लेकर पैर तक पकड़ लोगे तो परीक्षा आपसे बाहर नहीं जाने वाली। अगर मैं पूछूं आपसे राष्ट्रीय गान और दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है इसे हमने कब दोस्तों अपनाया, लिखना 24 जनवरी 1950 छापेगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को हमने दोस्तों अपनाया, ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को। आइए आगे बढ़ते दोस्तों, अगर पूछे पहला अधिवेशन पूछूं आपसे कब दोस्तों हुआ था, लिखना बंबई दोस्तों, यहां पर जो है पहला अधिवेशन होता है। अगर पूछे आपसे इस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, छापना व्योमेश चंद्र दोस्तों बनर्जी जो है वो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पहला अधिवेशन बंबई के अंदर होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर पूछे दूसरा दोस्तों अधिवेशन जो है ये कोलकाता में होता है और दादा भाई नौरोजी, स्टार लगा के लिखिएगा, दूसरा जो अधिवेशन है इसके जो अध्यक्ष हैं वो दादा भाई नौरोजी होते हैं। अगर पूछूं आपसे चौथा अधिवेशन दोस्तों लिखिएगा, ये इलाहाबाद में हुआ और ये क्यों महत्वपूर्ण है, अरे प्रयागराज की धरती पे हुआ था दोस्तों, जॉर्ज यूल, लिखना। अगर पूछूं आपसे इसके अध्यक्ष कौन थे,
जॉर्ज यूल छापना दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष थे। तो ये तीनों देखो, पहला अधिवेशन बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके हेड, दूसरा दोस्तों कोलकाता में दादाभाई नौरोजी इसके हेड थे। पूछे चौथा अधिवेशन दोस्तों एक इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल जो है वो इसके हेड थे। 1896 में अभी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, कलकत्ता के अंदर रहीमतुल्लाह इसके हेड थे। 1905 लिखो, बनारस दोस्तों अधिवेशन जो है इसके हेड कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, स्टार लगाना, गोपाल दोस्तों कृष्ण गोखले जो हैं वो इसके हेड थे। और अगर पूछूं मैं आपसे 1905 का टाइम क्यों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि 1905 के अंदर आपको याद होगा भाई साहब स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ में। और दोस्तों अगर पूछे स्वदेशी आंदोलन को किस अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की गई, यही दोस्तों अधिवेशन था, लिखिएगा 1905 दोस्तों लिखना। अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों स्वदेशी जो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन दोस्तों छागेगा, स्वदेशी आंदोलन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, वो ध्यान रखना। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस दोस्तों अधिवेशन है 1905 के अंदर हुआ, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों दो लाइन अगर लिखना चाहो तो लिख लेना 1905, 16 अक्टूबर 1905, ध्यान रखिए दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 जो है ये बंगाल विभाजन की तारीख तय की गई थी, बंगाल विभाजन की तारीख। और इस समय कौन वायसराय थे? करजन दोस्तों नोट करना, इस समय वायसराय थे। और पूछे इसके खिलाफ स्वदेशी जो आंदोलन है वो दोस्तों लिखना आपके कब स्टार्ट होता है? 7 अगस्त 1905 को शुरू होता है। और इसीलिए दोस्तों 7 अगस्त जो है इस दिन कौन सा दिवस बनाते हैं ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907 सूरत अधिवेशन है। अरे सैया जी ने दोस्तों सूरत देख के क्या कर लिया? ब्रेकअप कर लिया। लिखो सैया जी ने दोस्तों क्या करी? जैसे ही भाई साहब सूरत देखी, अथू लिखना दोस्तों, सूरत देख के क्या हो गया? सूरत देख के दोस्तों हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया? सूरत देख के हो गया ब्रेकअप। मतलब भाई साहब इसका दोस्तों मतलब क्या है? इसका मतलब छापना दोस्तों, सूरत देख के ब्रेकअप का मतलब है 1907 का जो अधिवेशन है ये सूरत के अंदर हुआ था। और अगर मैं पूछूं आपसे कौन दोस्तों इसके हेड थे, लिखना रास बिहारी दोस्तों, रास बिहारी जो आपके रास बिहारी घोष हैं ये इसके दोस्तों अध्यक्ष थे। अगर पूछे इस अधिवेशन में क्या हुआ, इस अधिवेशन में छापना आपके जो गरम दल है और जो नरम दल है इनके बीच दोस्तों क्या हो गया? गरम और नरम दल के बीच में ब्रेकअप हो गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इन दोनों का दोस्तों कांग्रेस का पहला विभाजन, लिखिएगा कांग्रेस का जो पहला विभाजन है अगर मैं पूछूं आपसे कब हुआ दोस्तों, वो ध्यान रखना आपके 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। 7 अगस्त की दोस्तों बात करूं आपसे, हथकरघा जो दिवस है छापेगा, ये कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? 7 अगस्त को हथकरघा दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद देखो 1911 कलकत्ता दोस्तों अधिवेशन, मैंने अभी आपको दोस्तों पढ़ाया। कलकत्ता जो अधिवेशन है इसमें हमने जो राष्ट्रगान दोस्तों जन गण मन है इसे पहली बार गाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए दोस्तों, 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, स्टार लगाओ। लखनऊ दोस्तों अधिवेशन जो है इसके हेड कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार। आज तक कई रसगुल्ले दोस्तों इसको महिला ही सोच रहे होंगे, अंबिका चरण मजमूदार थे ना कि थी, ध्यान रखना। अंबिका चरण दोस्तों मजमूदार जो है ये इसके दोस्तों हेड थे। अगर पूछूं मैं आपसे इस अधिवेशन में, लिखिएगा इस अधिवेशन में कांग्रेस दोस्तों जो गरम नरम दल अलग हुए थे वो दोस्तों आपके विभाजन जो है वो समाप्त हो गया, ध्यान रखना विभाजन समाप्त हो गया। और जब पूछूं आपसे कांग्रेस और लिखना कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनके बीच दोस्तों क्या हो गया? समझौता हो गया। तो ध्यान रखना कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और दोस्तों नरम दल और गरम दल जो है इनके बीच भी समझौता हो गया। आगे देखिए 1917 कलकत्ता अधिवेशन, ये भी भाई साहब अगर पूछे कांग्रेस की पहली महिला दोस्तों अध्यक्ष जो है वो कब सामने आती है, तो ध्यान रखना 1917 दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में आती है। और कौन थी? एनी बिसेंट, नोट कीजिएगा वो महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछूं आपसे एनी बिसेंट दोस्तों इनकी पत्रिका का नाम क्या है? कॉमनवेल्थ छापी दोस्तों इनकी पत्रिका का नाम है। कहां की रहने वाली थी ये आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। 1920 नागपुर अधिवेशन, स्टार लगाओ 1920 नागपुर दोस्तों अधिवेशन जो है विजय राघवाचार्य, लिखिएगा विजय दोस्तों राघवाचार्य जो है ये कौन से अधिवेशन के? 1920 के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लिखना असहयोग जो आंदोलन शुरू होता है इसकी दोस्तों
अनुमति है, अगर पूछे असहयोग आंदोलन की अनुमति हमें कब मिलती है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में दी गई थी। 1923 का दिल्ली दोस्तों अधिवेशन जो है, अबुल कलाम आजाद, छापिए सबसे युवा, खूब बार परीक्षा में पूछता है, कांग्रेस के सबसे युवा दोस्तों अध्यक्ष कौन है, अबुल कलाम आजाद, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1924 दोस्तों बेलगाम अधिवेशन, कौन अध्यक्ष बनाएगा दोस्तों, बेलगाम अधिवेशन छापना, आपके अध्यक्ष बने दोस्तों कौन, महात्मा गांधी, छापिए इसके अध्यक्ष बनाएंगे। और पूछूं आपसे बेलगाम कहां दोस्तों, कर्नाटक के अंदर, महात्मा गांधी केवल एक बार इसके अध्यक्ष रहे, यह भी आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे एनी बिसेंट कहां की, आयरलैंड, छापना आपके एनी बिसेंट जो है आयरलैंड की। और आयरलैंड से हमने दोस्तों कौन सा संविधान का कौन सा भाग जो है आयरलैंड से ग्रहण किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। 1925 कानपुर अधिवेशन, याद करो दोस्तों, कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। कौन, सरोजिनी दोस्तों नायडू हैं। अगर पूछे आपसे सरोजिनी नायडू छापेगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, छापना पहली दोस्तों भारतीय जो महिला है, अगर पूछे आपसे वो कौन दोस्तों, छापना सरोजिनी नायडू, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे 1929 दोस्तों लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और पूर्ण स्वराज की जो मांग है, पूर्ण स्वराज की मांग छापेगा इसी अधिवेशन के अंदर की गई थी। 1931 है कराची दोस्तों अधिवेशन, छापना सरदार वल्लभ भाई पटेल, लिखिएगा सरदार दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। और अगर मैं पूछूं आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची दोस्तों अधिवेशन जो है वो 1931 के अंदर होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे आयरलैंड दोस्तों, हमने यहां से भारत के संविधान का भाग जो 4 है, जो डीपीएसपी दोस्तों होता है, जो कि दोस्तों आप सभी जानते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच है, इसको हमने आयरलैंड से लिया है। 1938 हरिपुरा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, लिखिएगा सुभाष चंद्र जो बोस है, ये हरिपुरा दोस्तों अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष होते, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछूं आपसे 1948 दोस्तों जयपुर जो है पट्टाभी सीतारामैया छापेगा, पट्टाभी दोस्तों सीतारामैया जो है, अगर पूछे आपसे वो कौन से अधिवेशन के दोस्तों, 1948 जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। तो जितने भी अधिवेशन मैंने आपको करवाए हैं इनको अपनी खोपड़ी में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोस्तों सिलेक्शन चाहिए, सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए, है ना। फिर सुन लो एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला अधिवेशन बंबई में दोस्तों 1885 में, कब होता है, 1885, ध्यान रखिएगा, पहला अधिवेशन आयोजित होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके हेड थे। सेकंड वाला दोस्तों दादा भाई नौरोजी हेड है। चौथे वाले के दोस्तों नोट करना, इलाहाबाद में जॉर्ज यूल हेड है। 1800 दोस्तों अगर पूछे 96 कलकत्ता में दोस्तों ये रहीमुतुल्लाह हेड थे। 1905 बनारस, ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 सूरत दोस्तों रास बिहारी, दोस्तों नोट करना, सूरत के अंदर दोस्तों रास बिहारी कौन थे, रास बिहारी दोस्तों आपके घोष हो गए। इसके बाद 1916 लखनऊ में अंबिका चरण दोस्तों मजमूदार है। 1917 कलकत्ता के अंदर अगर पूछे एनी बिसेंट। 1920 नागपुर दोस्तों विजय राघवाचार्य है। 1923 दिल्ली अबुल कलाम आजाद। 24 दोस्तों बेलगाम महात्मा गांधी। 25 कानपुर सरोजिनी नायडू। 29 लाहौर जवाहरलाल नेहरू। 31 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल। 38 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। और 48 जयपुर दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया। चलिए आगे देखिएगा, अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी जो है, लिखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो पहले दोस्तों, कभी नहीं पूछता आपसे हिंदू मुस्लिम नहीं पूछेगा, बदरुद्दीन, फिर भी दोस्तों लिख लो बदरुद्दीन जो तैयब जी जो है वो दोस्तों लिखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी, जो तीसरा दोस्तों अधिवेशन था, पूछे इसके हेड, पहले मुस्लिम जो हेड है वो दोस्तों छापना आपके, पहले मुस्लिम जो हेड है वो दोस्तों गुरुमुखी दोस्तों लिपि जो है इसको शुरू करने वाले दोस्तों कौन थे आपके, गुरु अंगद जो है ये इसको शुरू करने वाले। तो गुरुमुखी लिपि दोस्तों इसको शुरू करने वाले कौन थे, स्टार लगाओ, गुरु अंगद इसको शुरू करने वाले। पहले दोस्तों गुरु पूछूं आपसे छापेगा, पहले दोस्तों गुरु कौन थे, गुरु नानक छापना आपके, पहले गुरु पूछे आपसे वो है गुरु नानक। अगर पूछूं दोस्तों आपसे कार्तिक पूर्णिमा, स्टार लगाओ, कार्तिक पूर्णिमा दोस्तों आपके जन्म दिवस है, और इसको हम किस रूप में बनाते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में छापना।
तलवंडी दोस्तों कहां पर जन्म होता है, तलवंडी छापिए, यहां दोस्तों जन्म होता है। और याद करो करतारपुर कॉरिडोर, आपने खूब नाम सुना होगा, करतारपुर दोस्तों कॉरिडोर जो है, इसका संबंध अगर पूछूं आपसे, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से संबंधित कौन सा है, करतारपुर कॉरिडोर। यह भी आपको थोड़ा नोट करना है। तलवंडी में जन्म हुआ, यह भी दोस्तों आपको छाप के रखना है। अगर पूछूं आपसे कार्तिक दोस्तों पूर्णिमा पूछूं, बताओ मुझे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन दोस्तों कौन सा पर्व सेलिब्रेट करते हैं, यह आपको मुझे बताना है। प्रकाश पर्व लिखना, प्रकाश दोस्तों पर्व जो है ये दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आप नोट करना। आदि ग्रंथ पूछूं आपसे दोस्तों, आदि ग्रंथ जो है इसके दोस्तों कौन थे आपके, अर्जुन देव छापना, आपके जो दोस्तों सिख धर्म के जो 5वें गुरु हैं, वो आदि ग्रंथ दोस्तों इसके आपके किसने तो संकलित किया है, अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया। अगर पूछूं आपसे हिंद की चादर, लिखो स्टार लगाओ, हिंद की चादर के नाम से कौन से सिख गुरु दोस्तों बड़े फेमस थे, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। हिंद की चादर दोस्तों, और याद करो औरंगजेब ने दोस्तों किस सिख गुरु को मरवाया दोस्तों, लिखना औरंगजेब किसने दोस्तों, औरंगजेब ने किस दोस्तों सिख गुरु जो है उसकी हत्या करवाई थी, इसका भी आंसर आपको छाप देना है। आगे देखिएगा अंतिम गुरु दोस्तों कौन थे, छापना दोस्तों, अंतिम गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद। कौन थे, गुरु गोविंद छापेगा, अंतिम गुरु थे। अगर पूछूं इन्हीं को दोस्तों क्या बोला गया, लिखना इन्हीं को सच्चा पातशाह दोस्तों, ये भी इन्हीं को कहा गया है। अगर पूछे 5 ककार, अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों सिख धर्म के जो लोग होते हैं, सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं, वो कौन सी 5 चीज दोस्तों धारण करते हैं, छापना। एक दोस्तों केश मतलब बाल हो गया, कंगा कृपाण कच्छा कड़ा, ये 5 चीज दोस्तों आपके धारण करते हैं, नोट करना। केश कंगा कृपाण दोस्तों, तलवार कच्छा कड़ा लिखिएगा, ये 5 चीजें दोस्तों आपके सिख धर्म से जुड़ी हैं, ध्यान रखना। पूछूं आपसे खालसा पंथ, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, खालसा पंथ दोस्तों किस दिन स्थापना होती है इसकी, लिखना 1699 दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और उस समय कौन सा, उस समय छापे दोस्तों बैसाखी दोस्तों, बैसाखी का त्योहार होता है उस दिन, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों बैसाखी त्योहार वाले दिन 1699 में स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने पूछा आपसे हिंद की तरफ छापना गुरु तेग बहादुर, लिखिए गुरु दोस्तों तेग बहादुर छापना आपके, दोस्तों हिंद की चादर और औरंगजेब के द्वारा इन्हीं की हत्या करवाई गई थी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, लिखो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह थे। अगर पूछूं आपसे कौन सी मिसल, लिखना दोस्तों सुकर चकिया जो मिसल है इससे संबंधित कौन थे, सुकर चकिया मिसल, कुल मिलाकर दोस्तों 12 मिसल थी, उसमें से एक कौन सी मिसल है, सुकर चकिया मिसल, इससे संबंधित कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह थे। अगर पूछे आपसे स्वर्ण मंदिर दोस्तों, इसके लिए जमीन देने वाले कौन दोस्तों, छापना। अगर पूछे आपसे जो अमृतसर है स्वर्ण मंदिर जहां दोस्तों स्थित है, इसके लिए दोस्तों जमीन देने वाले कौन थे, अकबर, लिखो जमीन देने वाला कौन दोस्तों, अकबर था। पूछूं आपसे इस पर सोना मंडवाने वाला दोस्तों कौन था, वो महाराजा रणजीत सिंह, लिखिएगा। दोस्तों पूछे आपसे सोना मंडवाने वाला कौन, वो महाराजा रणजीत सिंह था। और पूछो दोस्तों आपसे यहीं पर एक स्थान है जलियांवाला बाग, लिखना यहीं दोस्तों एक स्थान, इसका नाम है जलियांवाला बाग। और याद करो जलियांवाला दोस्तों बाग जो है इसकी भी जो तारीख है ना, उस तारीख पे दोस्तों एक दिन था, वो नाम आपको मुझे बताना है। देखो अमृतसर दोस्तों इसका जो पहले नाम था ना वो था रामदास नगर, क्या था, अमृतसर दोस्तों इसी को पहले बोलते थे रामदास नगर, फिर इसको अमृतसर कहा गया। छापिए जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड जो है, अगर पूछे आपसे कब हुआ था दोस्तों, लिखना जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगर पूछे आपसे जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड इससे संबंधित कौन से आयोग का गठन होता है, हंटर आयोग छापेगा। इससे संबंधित पूछूं आपसे हंटर आयोग जो है वो इससे संबंधित है। आगे आइएगा अमृतसर संधि, स्टार लगाओ दोस्तों। अमृतसर जो संधि है वो 1809 के अंदर होती है, मैटकॉफ और रणजीत सिंह के दोस्तों बीच में अमृतसर की जो संधि है उसका आयोजन किया। लिख लो 1809 में अमृतसर की संधि किसके बीच दोस्तों, मैटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में होती है। एक सवाल बड़ा चर्चा में दोस्तों इस समय, और वो है कोहिनूर का हीरा। देखो कोहिनूर दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ था, गोलकुंडा की जो खान है
यहां से कोहिनूर प्राप्त हुआ। एक्चुअली में आपसे पूछे कोहिनूर जो है किसके शासन काल में अंग्रेज दोस्तों इंग्लैंड चला गया, तो छापना कोहिनूर दोस्तों जो महाराजा रणजीत सिंह थे ना, इनके बेटे दोस्तों कौन थे? दिलीप सिंह। छापना इनके दोस्तों बेटे कौन थे? दिलीप सिंह थे। और दिलीप सिंह दोस्तों कहते हैं आपके छोटे थे, इन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा और उसी समय दोस्तों छापना इन्हें पढ़ने के लिए दोस्तों इंग्लैंड भेजा और उसी समय इनके साथ दोस्तों छापेगा कोहिनूर जो हीरा है, कोहिनूर दोस्तों हीरा जो है वो भी कहां चला गया दोस्तों? इंग्लैंड चला गया। और पूछे आपसे इंग्लैंड में कहां दोस्तों? लिखना दोस्तों जो महारानी है, इस महारानी दोस्तों आपके जो क्राउन है, इस महारानी दोस्तों आपके जिसको महारानी दोस्तों इसका ताज जो है ना, जो क्राउन है, उसमें दोस्तों ये हीरा जो है कोहिनूर का हीरा लगा हुआ है। तो नोट करना कोहिनूर किसके शासन काल में इंग्लैंड भेजा गया? दिलीप सिंह दोस्तों छापना इसके शासन काल के अंदर कोहिनूर जो है इंग्लैंड भेजा। आगे देखिएगा सन्यासी विद्रोह, आप परीक्षा उठाना दोस्तों, कोई ना कोई विद्रोह आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा कि सन्यासी जो विद्रोह है इसका उल्लेख कहां किया गया। देखो अगर पूछे आपसे सन्यासी दोस्तों विद्रोह जो है इसका उल्लेख छापना आनंद मठ के अंदर मिलता है। अगर कभी पूछ लेना आपसे कि दोस्तों आनंद मठ जो पुस्तक है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। पहले तो दोस्तों ये लिख लो, सन्यासी सही लिखना है, ठीक है, सन्यासी गलत मत लिखना, समझ नहीं आता भाई साहब टीचर किसका, ये समझो भाई साहब, ये टीचर दोस्तों किसका है पल्ले ही नहीं पड़ता। सन्यासी ये वाला ठीक है, ठीक है, ये वाला दोस्तों सन्यासी जो है ये एकदम गलत। क्या ये वाला दोस्तों गलत है, ध्यान ना, सन्यासी दोस्तों ऊपर भी नहीं आएगा और दोस्तों फिर आधा नहीं भी आएगा, ध्यान ना, ये दोस्तों सन्यासी होता है। सुनो मेरी बात को, सन्यासी विद्रोह दोस्तों आनंद मठ जो पुस्तक है इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूं आपसे आनंद मठ दोस्तों पुस्तक जो है इसके कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी छापना। अगर पूछूं दोस्तों कौन है इसके लेखक? छापना बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक दोस्तों। और इसी पुस्तक में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम छापना इसी पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। कहां हुआ दोस्तों छापेगा? बिहार बंगाल के अंदर सन्यासी विद्रोह हुआ। अब आपको कुछ विद्रोह में लिखवा रहा हूं, वो विद्रोह दोस्तों अगर मैं पूछूं, कई विद्रोह की मैं डेट भी लिखाऊंगा और कई दोस्तों विद्रोह जो है उनका स्थान लिखवाऊंगा। देखिएगा रामोसी दोस्तों विद्रोह छापना पश्चिमी घाट, मतलब ध्यान रखना दोस्तों दक्षिणी भारत के अंदर जो है रामोसी विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह दोस्तों पूछे आपसे, छोटा नागपुर जो पठार है यहां दोस्तों कौन सा होता है? कोल दोस्तों जनजाति के द्वारा कोल विद्रोह होता है। देखो संथाल इंपोर्टेंट लगाओ दोस्तों, संथाल विद्रोह पूछूं आपसे कब होता है? 1855-56 के दोस्तों बीच होता है। लिखना स्टार लगाओ। सिद्धू कानू दोस्तों इसका नेतृत्व करते हैं और बंगाल और बिहार में दोस्तों लिखना इसका आयोजन जो है किया गया। लिख लो संथाल विद्रोह, परीक्षा में पूछ लेता है। संथाल दोस्तों विद्रोह 1855-56 में हुआ। कौन दोस्तों? सिद्धू कानू छापना इसका लीडरशिप थे। अगर पूछूं आपसे बंगाल बिहार दोस्तों लिखेगा, बंगाल और बिहार जो है यहां पर इसका आयोजन किया गया। मुंडा, अरे याद करो दोस्तों, मुंडा विद्रोह करने वाले कौन? बिरसा मुंडा। कौन दोस्तों? बिरसा मुंडा। इन्हें क्या बोलते हैं? धरती दोस्तों बाबा छापना बिरसा मुंडा को बोलते हैं धरती बाबा। अगर पूछे आपसे कहां दोस्तों विद्रोह होता है? झारखंड में होता है। तारीख लिखना कब दोस्तों होता है? 1899 और 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह का आयोजन किया गया। इन दोनों की डेट लिख लो, परीक्षा वाला पूछता है। संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। संथाल विद्रोह किसके दोस्तों लीडरशिप में हुआ? सिद्धू कानू के लीडरशिप में हुआ था। पाइका विद्रोह इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, ये पाइका दोस्तों विद्रोह जो है ये बक्सी जगबंधु दोस्तों इसने इसका लीडरशिप की है। पूछे आपसे कहां पर हुआ है? उड़ीसा दोस्तों, नोट करना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पाइका विद्रोह कहां पर हुआ? उड़ीसा के अंदर हुआ। अगर पूछे आपसे मोपला विद्रोह, इस पर भी स्टार लगाओ। ये पाइका, मोपला और कूका, ये तीन दोस्तों जहर सवाल हैं। मोपला विद्रोह 1921 में होता है। पूछूं दोस्तों आपसे कहां पर? केरल दोस्तों छापना आपके मोपला जनजाति दोस्तों यहां पर स्थित है। यहां केरल के अंदर दोस्तों मोपला विद्रोह का आयोजन किया गया। अगर गुरुजी पूछे आपसे कूका दोस्तों विद्रोह छापना पंजाब, कहां हुआ? कूका दोस्तों छापिए पंजाब के अंदर होता है। ते भागा मतलब दोस्तों तीन भाग दोस्तों देने के लिए इसके जो विरोध में आंदोलन होता है इसको बोलते हैं ते भागा आंदोलन। 1946 में होता है और छापना दोस्तों बंगाल के अंदर जो है ते भागा आंदोलन जो है ये आयोजित किया गया। फिर सुन लो एक बार मेरी बात को। अगर पूछे आपसे सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में हुआ। अगर पूछे रामोसी पश्चिमी घाट में हुआ। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार में हुआ। संथाल दोस्तों छापना आपके ये बंगाल बिहार के अंदर। सिद्धू कानू 1855-56 के बीच होता है। मुंडा दोस्तों छापे झारखंड में 1899-1900 के बीच में। बिरसा
बिरसा मुंडा, धरती बाबा, चमत्कारी बाबा दोस्तों इन्हें कहते हैं। अगर पूछे पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु उड़ीसा के अंदर, मोपला दोस्तों 1921 केरल के अंदर, पूछूं आपसे कूका विद्रोह पंजाब के अंदर, और तेभागा दोस्तों छापना 1946 जो है बंगाल के अंदर जो है तेभागा का आयोजन किया गया। आगे आइएगा, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दोस्तों दिया गया? स्टार लगाओ, दिल्ली चलो दोस्तों छापना। ये कुछ महत्वपूर्ण नारे जो हैं वो मैं आपको यहां पर लिखवाने वाला हूं। देखो दिल्ली चलो दोस्तों, पूछूं आपसे इसका जो नारा है, पहली बात दोस्तों छापना देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस लिखिएगा। दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। एक दिल्ली चलो, एक दोस्तों छापना आपके जय हिंद। पूछे अगर पूछे सुभाष चंद्र बोस जो है इनके द्वारा छापिए जय हिंद, पूछूं आपसे सुभाष चंद्र बोस लिखना दोस्तों जय हिंद का नारा। अगर पूछे आपसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दोस्तों आजादी, तुम मुझे थोड़ी दोस्तों टाइम दो, तुम मुझे थोड़ी मेहनत दो, मैं तुम्हें दोस्तों आजादी दूंगा, छापना वो मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलाऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद लिखना दोस्तों, फेमस करने वाले कौन थे? भगत सिंह छापेगा इंकलाब जिंदाबाद है। करो या दोस्तों मरो लिखना, करो या मरो का दोस्तों नारा याद करो, भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन। और पूछो दोस्तों आपसे किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी छापेगा करो या दोस्तों मरो का जो आंदोलन है वो छापना, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में। वेदों की ओर लौटो छापना दोस्तों आपके, वेदों की ओर लौटा जो है स्वामी दयानंद दोस्तों छापना, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये वेदों की ओर लौटो, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हीं की दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखिएगा इन्हीं की पुस्तक का नाम है। पूछो दोस्तों इन्हीं के द्वारा किस समाज की स्थापना होती है? आर्य समाज की स्थापना होती है। इन्हीं के द्वारा छापना आपके शुद्धि आंदोलन, पूछूं आपके द्वारा सिद्धि जो आंदोलन दोस्तों, शुद्धि जो आंदोलन है वो इन्हीं के द्वारा शुरू हुआ था। अगर पूछे दोस्तों जय जवान जय किसान, देखो जय जवान जय किसान जो है ये लाल बहादुर शास्त्री, किसी द्वारा? जय जवान दोस्तों जय किसान जो है ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया दोस्तों नारा था, जय जवान जय किसान। 1965 दोस्तों उस समय ये नारा दिया गया। अगर आपसे पूछे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इनको भाई लिख लो अपनी कॉपी में, परीक्षा वाला आपसे घुमा के ना पूछ ले। जय जवान जय किसान दोस्तों, पूछूं आपसे जय जवान जय किसान जो है ये छापना दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान। अगर पूछे आपसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान दोस्तों, पूछूं आपसे वो छापना दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। कौन लिखना दोस्तों? अटल बिहारी जो वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये छापना जय जय जवान जय किसान जय विज्ञान दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर पूछे आपसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, लिखना जय अनुसंधान दोस्तों ये देने वाले कौन थे? लिखना नरेंद्र दोस्तों मोदी जो है छापना, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री दोस्तों नरेंद्र मोदी जो है ये देने वाले। 3 क्वेश्चन हो गए यहां पर। देखो पहला क्वेश्चन लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी और थर्ड वर्तमान प्रधानमंत्री जी का। आगे देखिएगा, अगर पूछे आपसे संपूर्ण क्रांति दोस्तों, पूछूं आपसे इसको शुरू करने वाले कौन थे? जयप्रकाश, जेपी दोस्तों लिखना, जयप्रकाश जो नारायण जी हैं इसको शुरू करने वाले कौन थे? संपूर्ण क्रांति। आप में से कोई ये बताएगा मुझे, आप में से कोई बताएगा कि जयप्रकाश नारायण जी के जो दोस्तों हैप्पी बर्थडे था उस दिन एक योजना स्टार्ट होती है, उसका नाम क्या है? चलिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा दोस्तों छापना, नौकरी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे छीन कर रहूंगा, पड़ोसी सुन ले, बाल गंगाधर तिलक। कौन दोस्तों? बाल गंगाधर जो तिलक हैं, छापना आपसे पूछे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा दोस्तों, वो है छापना बाल गंगाधर तिलक हो गया। मैंने आपसे दोस्तों पूछा जयप्रकाश जो नारायण है ना, इनके दोस्तों हैप्पी बर्थडे पर अगर पूछे आपसे कौन सी योजना शुरू होती है, लिखना दोस्तों प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। लिखना दोस्तों, अगर पूछूं आपसे कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आदर्श दोस्तों छापना आपके, आदर्श दोस्तों आपके, आदर्श दोस्तों पूछे ग्राम दोस्तों, अगर पूछे प्रधानमंत्री दोस्तों आपके सांसद आदर्श दोस्तों योजना लिखेगा, सांसद लिखना, प्रधानमंत्री दोस्तों सांसद जो आदर्श, सांसद दोस्तों आदर्श ग्राम योजना जो है, अगर पूछे इसकी शुरुआत कब होती है? 11 अक्टूबर 2014 शुरुआत होती है और 11 अक्टूबर छापना आपके जयप्रकाश नारायण जो है इनका दोस्तों हैप्पी बर्थडे। आगे चलिएगा, आगे देखिए, अगर दोस्तों पूछे आपसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, छापना दोस्तों जय हिंद। लिखो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखना दोस्तों कौन? दोस्तों अगर पूछे बताओ इसका कौन है आंसर, बताओ इसका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, छापना सुभाष चंद्र जो बोस हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दोस्तों आजादी देने वाला हूं, ये छापना सुभाष चंद्र बोस है। मेरे सिर पर लाठी का प्रहार, मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबूत में कील साबित होगी। एक्चुअली दोस्तों इसका आंसर छापना, इसका तो आंसर हो गया इकबाल। देखो एक दोस्तों बड़ी फेमस और लाइन है जो आपने खूब सुनी होगी, क्या खूब दोस्तों सुनी होगी, राम प्रसाद बिस्मिल। किसकी है? राम प्रसाद बिस्मिल है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सुनो हम तो प्रयागराज में बताएंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस हो गया। मेरे सिर पर लाठी, एक्चुअली दोस्तों आपने सुना होगा खूब कि भाई साहब एक कमीशन बना था 1927 के अंदर, साइमन कमीशन। कौन दोस्तों? साइमन कमीशन बना था। आप सभी जानते हैं इसमें 7 दोस्तों मेंबर थे, पर इसका दोस्तों विरोध होता है क्योंकि इसमें सारे जो मेंबर हैं वो दोस्तों विदेशी थे। एक भी दोस्तों इसमें धरना एक भी इंडियन नहीं था, सारे दोस्तों इसमें अंग्रेज की औलाद थे। अगर पूछूं आपसे साइमन कमीशन कब दोस्तों भारत आता है? 1928 छापना ये भारत आया। भारत जैसे ही भाई साहब आया तो इसका दोस्तों भारत में क्या हुआ? विरोध स्टार्ट हुआ। साइमन गो बैक जो है इसके नारे दोस्तों भारत में लगाए गए और इसी विरोध के दौरान दोस्तों लाला लाजपत राय, शेर ए पंजाब छाना, लाला दोस्तों लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय जिन्हें शेर ए पंजाब कहते हैं, ये दोस्तों विरोध कर रहे थे और इनके दोस्तों सिर पर लगती है लाठी और लाठी से दोस्तों इनकी होती है दैत है। उसी समय इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबूत में कील साबित होने वाला। तो छापना लाला लाजपत राय। और आप सभी जानते हैं इसके बाद दोस्तों भारत का बब्बर शेर, क्या भारत का दोस्तों, जब वो बच्चा पैदा हुआ था ना उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब दोस्तों उस बच्चे का निधन हुआ तो हर मां चाहती थी कि उसका बेटा कौन बने, उसका बेटा शहीद भगत सिंह की तरह हो। हर मां दोस्तों ये चाहती थी वो शहीद भगत सिंह जो है ना, जो भगत सिंह दोस्तों भारत की आन बान शान भगत सिंह, वो ध्यान रखना वो इसी दोस्तों लाला लाजपत राय जो थे ना, इनकी दोस्तों जब हत्या हुई थी इसके बाद दोस्तों भगत सिंह जो है इसने किसकी हत्या की आपको याद है? इसके बाद दोस्तों भगत सिंह जो है इसने दोस्तों हत्या किसकी की थी बताओ कमेंट बॉक्स में। इसने लाठी दोस्तों मारी थी ना, उसकी हत्या जो है खुद भाई साहब किसने की? भगत सिंह जो है इसने दोस्तों वो हत्या की थी। लिखना भारतीय अशांति का जनक। पूछूं आपसे, अगर पूछे दोस्तों आपसे भारतीय जो अशांति है इसका जनक दोस्तों कौन? छापना वो है दोस्तों लिखना आपके वैलेंटाइन सिरोल। ये वर्ड किसने यूज किया है? वैलेंटाइन सिरोल दोस्तों इसने वर्ड यूज किया। और पूछूं आपसे किसे कहा दोस्तों? छापना बाल गंगाधर जो तिलक है इसे दोस्तों कहा इन्होंने क्या? भारतीय शांति का जो जनक है सैंडर्स। लिखना दोस्तों इन्होंने किसकी हत्या की? सैंडर्स। छापना इनकी दोस्तों हत्या किसने की है? खुद भगत सिंह ने इनकी हत्या की। लिखना दोस्तों भारतीय शांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल दोस्तों इन्होंने कहा है। किसको दोस्तों कहा? छापना तिलक दोस्तों इन्हें जो है वो इन्हें कहा गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार फिर देख लीजिए, अगर पूछे आपसे दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस हो गया, इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों कौन हो गया? ये आपके भगत सिंह हो गया। अगर पूछे आपसे करो या मरो भारत छोड़ो दोस्तों आंदोलन महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, जय जवान जय किसान लाला जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। अगर पूछे दोस्तों आपसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दोस्तों इकबाल के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, मेरे सिर पर लाठी का प्रहार। छापिए ये दोस्तों आपके किसका है? लाला लाजपत राय का। भारतीय शांति का जनक छापना वैलेंटाइन सिरोल दोस्तों भारतीय शांति का जनक है। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। आगे पूछूं आपसे टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहां लगवाया? आप हर सवाल दोस्तों देखिएगा, हर सवाल आपको महसूस होगा कि हर सवाल आपकी जीके दोस्तों इसे मजबूत करेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है इसे और बेहतर करेगा। यही मेरी कोशिश है, यही हमारी टीम का प्रयास है।
टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वो कहां दोस्तों लगवाया था? आइए शुरू करते हैं। पहली बात दोस्तों, मैसूर जो है, मैसूर पूछूं आपसे, इसका संस्थापक कौन? लिखना दोस्तों हैदर अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे आपसे मैसूर के संस्थापक दोस्तों कौन थे? छापना हैदर अली जो है, हैदर अली छापेगा, ये मैसूर के संस्थापक थे। हैदर अली दोस्तों, इनके पुत्र का नाम क्या छापना? इनका दोस्तों पुत्र जो है उसका नाम छापेगा, वो है टीपू सुल्तान। कौन है? टीपू सुल्तान दोस्तों इनके पुत्र का नाम था। अब सुनना मेरी बात को, मैसूर जो है ये फ्रांस के प्रभाव में था। कौन? मैसूर दोस्तों ये फ्रांस के प्रभाव में था और अंग्रेज और फ्रांस की आपस में नहीं बन रही थी, इसीलिए अंग्रेज और दोस्तों मैसूर के बीच में युद्ध प्रारंभ होते हैं। इसके बीच में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों चौथा युद्ध था। लिखना, अगर मैं पूछूं आपसे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा दोस्तों आपके फोर्थ जो है ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। अगर पूछे कब लड़ा गया? 1799 छापना, इस दोस्तों तारीख को ये लड़ा गया था। इस समय अंग्रेजों की तरफ से कौन दोस्तों? अंग्रेजों की तरफ से छापना आपके वेलेजिली। कौन? वेलेजिली था। और पूछो दोस्तों आपसे मैसूर की तरफ से कौन था? टीपू सुल्तान। लिखना दोस्तों आपके ये मैसूर की तरफ से था। टीपू सुल्तान जो है वो इस युद्ध के अंदर मारा गया। और दोस्तों वेलेजिली ने कहा कि पूर्व दोस्तों आपके छापना, नोट करना, अगर मैं पूछूं आपसे कि वेलेजिली अंग्रेज की तरफ से, टीपू सुल्तान दोस्तों छापना आपके ये मैसूर की तरफ से। टीपू सुल्तान की हत्या जो है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर होती है। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। कब हुआ था? 1799 के अंदर होता है। अगर पूछूं आपसे टीपू सुल्तान जो है, अगर दोस्तों पूछा जाए कौन से क्लब का मेंबर, दोस्तों लिखना जैकोबिन क्लब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान दोस्तों पूछूं आपसे कौन से क्लब का मेंबर छापेगा? जैकोबिन क्लब जो है इसका मेंबर था टीपू सुल्तान। यहां भी नोट करो दोस्तों, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वो कहां पर लगवाया? श्रीरंगपट्टनम। लिखिएगा श्रीरंग जो पट्टनम स्थान है, यहां पर दोस्तों लिखिएगा टीपू सुल्तान ने किसका दोस्तों स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वो श्रीरंगपट्टनम के अंदर लगवाया। अगर पूछे आपको इनकी बड़ी फेमस लाइन याद होगी दोस्तों टीपू सुल्तान की कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए, वो टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है। तो अगर पूछे आपसे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, मैसूर के संस्थापक कौन है? हैदर अली है। जैकोबिन क्लब ध्यान रखना, श्रीरंगपट्टनम दोस्तों नोट कर लेना, और शेर ए मैसूर ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिविल सेवा का जनक जो है वो किसे दोस्तों कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक इंडिया के अंदर कौन? देखिए अगर पूछे आपसे कौन है छापना कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस दोस्तों आपके इसे कहते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक। किसको बोलते हैं? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगर पूछूं आपसे कॉर्नवालिस ने शक्तियों का दोस्तों पृथक्करण करने के लिए छापेगा किसको? कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की है। अगर पूछूं आपसे कॉर्नवालिस कोड, इसकी जो स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना 1793 के अंदर जो है किसके द्वारा दोस्तों? कॉर्नवालिस ने की है। अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या है? शक्ति का पृथक्करण करना जो है ये इसका उद्देश्य है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। कॉर्नवालिस इसका आंसर हो गया। सिविल सेवा का जनक इंडिया में कॉर्नवालिस कोड कब आया छापना? 1793 के अंदर कॉर्नवालिस कोड आता है। अगर मैं पूछूं आपसे स्थायी बंदोबस्त है, इसको शुरू करने वाले कौन दोस्तों? छापना स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। आपको नाम याद होगा, मैंने लिखवाया था आपको, भू राजस्व जो व्यवस्था है उसमें स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है। और मैंने आपसे कहा था कि जो स्थायी बंदोबस्त है उसको कॉर्नवालिस, महलवाड़ी दोस्तों मैंने लिखवाया आपको होल्ट मैकेंजी, और आपके रैयतवाड़ी जो है, रैयतवाड़ी कौन? रीड और मुनरो। ये तीनों हम बात कर चुके हैं। कि स्थायी बंदोबस्त दोस्तों लिखिएगा, इसमें अगर पूछे दोस्तों जो भू राजस्व है, इस दोस्तों भू राजस्व का छापेगा, इसका भू राजस्व का 1/11 दोस्तों हिस्सा जो है वो जमींदार के पास छापना, और कंपनी दोस्तों पूछूं आपसे 10/11 दोस्तों हिस्सा जो है वो किसके पास में? कंपनी के पास में जाता है। इसको भी नोट करना ना, 1/11 और 10/11 ये भाग भी आपको ध्यान रखना है। कॉर्नवालिस इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर है। आगे देखो, पहला विधि आयोग का गठन जो है किस गवर्नर जनरल के काल में दोस्तों किया गया? अगर पूछूं आपसे पहला विधि आयोग, देखो अभी हाल ही में ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री का भी बन सकता है और ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी बन सकता है। पहला विधि आयोग पूछूं आपसे, आजादी से पहले दोस्तों बात करें हम तो 1834 के अंदर जो है किसके समय दोस्तों आपके छापना? कौन उस समय गवर्नर जनरल थे? विलियम बेंटिक। छापना दोस्तों, विलियम जो बेंटिक है ये उस समय गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर
गवर्नर जनरल कौन दोस्तों, वो थे विलियम बेंटिक। ध्यान रखिएगा, अगर पूछूं आपसे इनके समय मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले दोस्तों इसकी अध्यक्षता में विधि आयोग का जो है वो गठन किया गया। तो अगर पूछे आपसे विधि आयोग का दोस्तों गठन जो है वो किसकी अध्यक्षता में होता है, मैकाले की अध्यक्षता में होता है। कब होता है, 1834 में होता है। तो पहला विधि आयोग किस दोस्तों, गवर्नर जनरल के काल में बना, विलियम बेंटिक के काल में बना। पूछे कौन इसका हेड दोस्तों, मैकाले छापना इसका हेड था। अगर गुरुजी आपसे पूछे, क्या अगर दोस्तों गुरुजी आपसे पूछ ले कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक, अभी हमने बात की। अगर मैं पूछूं आपसे सती प्रथा पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे, 1829 नोट करना, विलियम बेंटिक दोस्तों इस समय कौन थे, गवर्नर जनरल थे। और पूछूं किसने, किसके दोस्तों आपके इसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय, छापिएगा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अब पिछला एक सवाल का आंसर दो, सती प्रथा का उल्लेख बताओ, सती प्रथा का दोस्तों उल्लेख जो है वो पहली बार किस अभिलेख में मिला था, इस क्वेश्चन का आंसर छाप दो। इस प्रकार रिवाइज मैं आपको करवाऊंगा, चिंता मत करो। आप ये मत सोचो कि हिस्ट्री समाप्त होगी मैं आपको भुला दूंगा, मैं आपको बार बार ये इसको याद करवाने वाला हूं, ठीक है। आगे देखो, विधि आयोग दोस्तों पूछूं आपसे कि आजादी के बाद जो पहला विधि आयोग बना था, इस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, शीतल वार्ड। लिखो, स्टार लगाओ, शीतल वार्ड दोस्तों पूछे आपसे कि आजादी के बाद दोस्तों पहला जो विधि आयोग बनता है इसके हेड कौन बनाएंगे, शीतल वार्ड। पहला विधि आयोग दोस्तों आपसे पूछे कौन अध्यक्ष था, मैकाले था। पर अगर पूछूं मैं आपसे आजादी के बाद दोस्तों पहला जो है उसका अध्यक्ष शीतल वार्ड था। कब बनाया गया, छापना 1955 में दोस्तों इसका निर्माण किया गया।